आज हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है सतत, लगातार। तो अगर कोई फंक्शन f(x) गिवन है, तो जब हम f(x) का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ लगातार चलना चाहिए, यानी किसी पॉइंट पर वो ग्राफ ब्रेक ना हो। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमने एक फंक्शन f(x) है कोई भी, उसका हमने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया है। एक लाइन ये है, इस तरह से ग्राफ आया है ये, और ये इधर कर्व की फॉर्म में है। तो अगर हम देखें पॉजिटिव एक्स पे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, तो अगर हम देखें सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये ग्राफ कंटिन्यूस चल रहा है। अब अगर हम नेगेटिव रियल नंबर्स पे जाएं, तो ये मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, सपोज मान लो -1 है, तो -1 के लेफ्ट में सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, लेकिन -1 और 0 इनके बीच में फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो अगर हम ग्राफ पर ट्रेवल करें एक तरह से, ये मान लो कि हम यहाँ से चल रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूस चल रहे हैं यहाँ तक आए, फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट पर जहाँ भी ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर जाने के लिए अपने पेन की टिप को उठाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पहुँचे तो फिर हम कंटिन्यूस जा सकते हैं। तो जहाँ पर हम बिना पेन को उठाए कंटिन्यूसली ट्रेवल कर सकते हैं ग्राफ पर, वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और जहाँ पर हमें पेन उठाना पड़ेगा, एक तरह से देखें तो जैसे हमें यहाँ से यहाँ पे उठाना पड़ा यहाँ तक के लिए, तो -1 और 0 यहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो -1 और 0 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये समझ में आया। तो किसी भी फंक्शन का, अगर ये हम ग्राफ से समझ सकते हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ अगर कहीं पर ब्रेक नहीं होता तो वो कंटिन्यूस होता है। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे देखें -1 to 0 एक इंटरवल में ग्राफ ब्रेक होगा, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए फंक्शन f(x) is continuous at x equals to a if and only if f(x) is defined at x equals to a। डिफाइंड का मतलब होता है कि x equals to a पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, मिल जाए। जैसे हमने कहा f(x) equals to 1/x, तो अगर इसमें x को 0 पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी, 1/0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पे ये डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिल जाए। सेकंड, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट आपने 11th में पढ़ा होगा, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब थर्ड पॉइंट है कि जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। ये तीन पॉइंट्स होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। फर्स्ट, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो। सेकंड, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। थर्ड पॉइंट, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है। तो ये लोकल प्रॉपर्टी होती है। लोकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर। और जब हम किसी डोमेन में या किसी सेट में या किसी इंटरवल में जब हम कोई कंटिन्यूटी या कोई भी प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबल। तो ये लोकल प्रॉपर्टी है x इक्वल टू
एक पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन भी बोल देते हैं। तो हमें एक्स इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ग्राफ से समझ लेते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से आता है। तो अगर हम देखें तो ये इधर नेगेटिव रियल नंबर्स हो गए, इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो सभी रियल नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करके फंक्शन का ग्राफ देखें तो ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं होता, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। अभी ग्राफ बनता कैसे है तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी मॉडुलस में कोई फंक्शन होता है तो हम उसको डिफाइन करते हैं। तो अब अगर मॉडुलस जैसे हमने कहा ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव आती है। x चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो, मोड x की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। तो अब जैसे हमने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, यानी नॉन नेगेटिव लिया, तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू नॉन नेगेटिव आती है मोड x की वैल्यू, तो एज इट इज वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं और ये वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कैसे बनती है? अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस एक्स आ गया, क्योंकि x क्या है, ये अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू है और ये माइनस है और एक माइनस ये लगा दे तो ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो वहां से x की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू पर फंक्शन, उस वैल्यू के अराउंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो। तो अगर हम देखें x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, x इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि हम उस पॉइंट के लेफ्ट में जाते हैं। तो 0 के लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो 0 के लेफ्ट में यानी इसमें, तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 0 के लेफ्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर ये f ऑफ माइनस h, तो f ऑफ माइनस h में x नेगेटिव आ रहा है, तो इस डोमेन में होगा, इसमें होगा, इस रेंज में। तो यहाँ पे हमने माइनस h पुट किया, तो माइनस h पुट करने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट 0 टू h, 0 प्लस पॉजिटिव वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है और 0 के इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू 0 है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू 0 आई है, फंक्शन की वैल्यू भी पॉइंट पर 0 पर 0 थी, तो लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। इट मीन्स कि जो एफ एक्स है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। तो ये लोकल प्रॉपर्टी है, किसी एक पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी चेक की है। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहते हैं अगर वो अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। तो अगर सपोज कोई इंटरवल गिवन है, इंटरवल ए बी, क्लोज्ड, ओपन, जो भी, तो उसमें सभी पॉइंट्स पर अगर वो कंटिन्यूस आ रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अभी एक एग्जांपल वो समझ लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये होता क्या है, तो सबसे पहले इंटीजर समझ लेते हैं। इंटीजर में पता है ये इंटीजर का सेट होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर नेगेटिव। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि जब इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट की जाती है, कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, तो वो उसमें जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वो उस फंक्शन की वैल्यू होती है। जैसे अगर हमने यहाँ पर 0.7 पुट किया, 0.7 क्या होता है, 0 1 के बीच में होता है, तो 1 तक तो नहीं पहुंचे हैं अभी, तो 0 क्रॉस कर दिया हमने,
तो जीरोस में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें मिल रहा है ये, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह पॉइंट टू में भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही मिल रहा है, तो वैल्यू 0 हो गई। इस तरह 0.55 यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मिल रहा है, तो वैल्यू 0 हो गई। 1.5 तो 1 और 2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ 1, तो वैल्यू क्या हो गई 1। 1.99 2 तक तो नहीं पहुँचाया अभी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल रहा है 1, तो वैल्यू हो गई 1। 1.01 इसकी भी वैल्यू 1। 5.9 5 हो जाएगी। 10.25 10 हो जाएगी। 3.005 3 हो जाएगी। तो हमने समझ लिया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसमें आता है वही उसकी वैल्यू होती है। अब अगर केवल उसमें इंटीजर वैल्यू ही रखी जाती है, जैसे मान लो हमने 2 पुट किया तो एज इट इज़ 2 आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर हमें 2 मिल रहा है, तो ये इसी तरह ये 5 हो जाएगा। अब अगर नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, जैसे हमने इसमें -1.5 पुट किया, तो हमें पता है कि -1.5 -2 से ग्रेटर होता है और -1 से स्मॉलर होता है, यानी -2 और -1 के बीच में लाई करता है। तो जब हम एक रियल लाइन पे चलते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इंक्रीज होती रहती है वैल्यू। तो -2 से चले हम, तो -2 से -1.5 तक पहुँचे, लेकिन -1 तक नहीं पहुँचे अभी, तो -2 हम क्रॉस कर चुके हैं, तो -2 हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2। इस तरह -0.3 ये -1 और 0 के बीच में है, तो -1 तो क्रॉस हो चुका है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल रहा है -1। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फाइंड करते हैं। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये इसका ग्राफ होता है, ये स्टेयर की फॉर्म में होता है। तो जैसे देखें अगर 0 और 1 के बीच में वैल्यू 0 ही आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये सर्कुलर इसको हमने स्किप किया इस पॉइंट को, तो इधर भी यहाँ पर भी इसको ओमिट कर देते हैं, इसको ओमिट कर देते हैं, इसको ओमिट कर देते हैं, इस तरह से। तो ये इसका ग्राफ होता है। तो अगर हम देखें यहाँ से हम सपोज हम चले, तो यहाँ से हमें पेन उठाना पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए, नहीं हमने -2 पे पेन उठाया, फिर यहाँ से जाने के लिए -1 पे पेन उठाया, फिर 0 पे पेन उठाया यहाँ जाने के, फिर 1 पे। इसका मतलब है कि जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं हमें सभी पर पेन उठाना पड़ रहा है, यानी इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। बाकी अगर हम 0 1 के बीच में देखें ग्राफ चल रहा है कंटिन्यूस, 1 पे कंटिन्यूस नहीं रहा, क्योंकि 1 पे हमें उठाना पड़ेगा पेन ये। तो जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब इसको अगर डिफाइन करें हम, तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को, तो जब x दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, जैसे हमने कहा n से ग्रेटर है और n+1 से स्मॉलर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें n ही मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू n हो जाएगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव -n+1 और -n के बीच में लाई करता है, जैसे हमने कहा ना -1.5, तो -2 और -1 के बीच में होता है, तो वैल्यू क्या आती है -2। तो उसी तरह से ये अगर -n+1 और -n के बीच में लाई करता है तो वैल्यू होगी -n। तो इसी तरह से हम इसकी भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, जो हमने मेथड बताया था, 3 पॉइंट्स चेक करके किसी भी उसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है। अब जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सेट्रा, जो भी, वो सभी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं सभी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। तो अब प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कुछ फंक्शन की। जैसे अगर मान लो हमें दो फंक्शन गिवन है f(x) और g(x), दोनों कंटिन्यूस हैं, तो उनका सम यानी f+g, उनका डिफरेंस, उनकी प्रोडक्ट, उनका रेशो या डिवीजन, ये भी कंटिन्यूस होता है। डिवीजन में ध्यान रखते हैं कि जो g(x) है वो जिस नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। और उनकी कंपोजिशन हमने पढ़ी है फोग गोफ, ये कंपोजिशन बोलते हैं, कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।